माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एंड इंट्यून के पैकेज प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 25 वीडियो अपलोड कर रखी है। मींस वी हैव इनफ कंटेंट। इफ यू रियली वांट टू बिकम अ माइक्रोसॉफ्ट 365 administrator or you want to make a career in MDM and MAM, so this playlist will definitely help you because इस प्लेलिस्ट में हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। पिछले क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड SSPR, ये दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे। नाउ आई एम मूविंग अवर सेल्फ टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम अपने ऑन प्रोमाइसिस AD के यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट के थ्रू 365 पोर्टल पे सिंक्रोनाइज करेंगे एंड विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट हाउ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट कैन help us to set up our hybrid environment. So let me move ourselves to the screen, but before that, if you are new on my YouTube channel, if you're watching my video first time, do subscribe because Teach Me Cloud एक single technical training based YouTube channel है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। सो पहले हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको कि इस पूरे प्रैक्टिकल को अचीव करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती है और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट में। बिकॉज यू नो दैट टू सिंक्रोनाइज द यूजर एनीवन कैन डू दैट। 10 मिनट का टाइम लगता है। आप अपने ऑन प्रोमाइसिस AD से माइक्रोसॉफ्ट 365 पे यूजर को सिंक्रोनाइज कर लेंगे। बट व्हाट अबाउट द कंपोनेंट जो कि आपको AD कनेक्ट में मिलते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। अभी हम अपने व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल है। और ये ऑन प्रोमाइसिस पे डोमेन कंट्रोलर हमने स्टैब्लिश कर रखा है। ठीक है, ADDS की सर्विस हमने इंस्टॉल कर रखी है इन सर्वर 2019 मल्टीपल। और जो AD हमने तैयार किया है विच इज रिलेटेड टू डोमेन कंट्रोलर, जिसको हमने cloud.com के नाम से स्टैब्लिश कर रखा है। इस ऑन प्रोमाइसिस डोमेन पे हमने बहुत सारे यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं। लाइक GCP इज अ टाइप ऑफ यूजर, है ना। क्लार्क नाम का हमने यूजर तैयार कर रखा है। वी क्रिएटेड अ यूजर विद नेम ऑफ टेलनेट। इस तरीके से मल्टीपल यूजर हमने अपने इस सिस्टम पे क्रिएट कर रखा है। ठीक है, ऑन प्रोमाइसिस पे क्रिएट कर रखा है। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो यूजर्स हैं इनको हमें सिंक्रोनाइज करना है माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर। एनीवन कैन डू दैट, क्योंकि यू नो दैट बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल है जो हमें ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जो हमें स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं कि कैसे इन यूजर्स को सिंक्रोनाइज किया जाए। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इस वीडियो में क्या एडिशनल चीजें हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पोनेंट, जो इसको सिंक्रोनाइज करने के साथ साथ आपको डिफरेंट कॉम्पोनेंट की इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। MS इंट्रा कनेक्ट, जो पहले इसी को बोलते थे MS इंट्रा कनेक्ट, तो अभी हम इसको कंसीडर करते हैं। पहले हम इसको Azure AD कनेक्ट बोलते थे, राइट। अर्लियर इट वाज Azure AD कनेक्ट। एक छोटा सा टूल होता है, एक छोटा सा एजेंट होता है, जिस एजेंट के जरिए हम अपने ऑन प्रोमाइसिस AD यूजर्स को सिंक्रोनाइज करते हैं 365 पोर्टल के ऊपर। चलिए अब पहले तो बात कर लेते हैं प्रीरिक्विजिट्स पे। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन का पोर्टल है। यहाँ पे आपको दो चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट यूजर अकाउंट, 365 पोर्टल पे जाकर के यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड मेक इट मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिन। ठीक है, इसको हमें क्या बनाना है, ग्लोबल एडमिन का पार्ट बनाना है। ऑलराइट, बस ये छोटी सी प्रीरिक्विजिट्स है। ऑन प्रोमाइसिस पे क्या करना है, आपका ADDS रन करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ये रनिंग होना चाहिए। दूसरा, आपका ऑन प्रोमाइसिस मिनिमम 20 to 25 Mbps की स्पीड से होना चाहिए। इंटरनेट स्पीड आपके पास 20 to 25 Mbps की स्पीड होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है डाउनलोड Azure AD कनेक्ट। ठीक है, एक ये छोटा सा टूल है, AD कनेक्ट को डाउनलोड करेंगे, ऑन प्रोमाइसिस पे एंड इंस्टॉल करेंगे। ये छोटी सी प्रीरिक्विजिट्स है जिनके जरिए हम अपने ऑन प्रोमाइसिस यूजर को सिंक्रोनाइज करेंगे। बट एज यू डिस्कस बिफोर कि सिंक्रोनाइज करना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है जब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट
इंट्रा कनेक्ट के टूल्स के बारे में या फिर कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट, या क्या क्या टूल्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट में। तो ए टू जेड डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पासवर्ड हैश के बारे में। यस, दिस इज द कंपोनेंट पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, ये आपका एक टूल हो गया। दूसरा पासवर्ड राइट बैक, ठीक है, पासवर्ड राइट बैक ये दूसरा टूल हो गया जो आपको इसी के अंदर मिलेगा। नंबर तीसरा PTA जिसको हम बोलते हैं पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये PTA। और नंबर 4 की बात करें तो SSO, नंबर 5 की बात करें तो ADFS, राइट। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपके AD कनेक्ट के अंदर आपको मिलेंगे जब आप इंस्टॉल करेंगे। और हमें मालूम होना चाहिए कि इनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट, राइट, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड। सो लेट्स प्रोसीड, अगले स्टेप में मूव करते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे। पहले प्रैक्टिकल होगा, फिर इन कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। दिस इज अवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर, और इसमें मोस्टली जो यूजर्स है ना वो डायरेक्टली हमने क्लाउड पे बना रखे हैं। तो इसी में से किसी को हम ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बना देंगे। सो प्लस ऑन प्रोमाइसेस पे AD रेडी है हमारा, ये ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर है जिसको हमने इंस्टॉल किया है AD cloud.com के नाम से। गूगल क्रोम भी है, इंटरनेट भी इस पर प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रीरिक्विजिट सब कुछ ओके है। चलिए एक बार यहाँ पे यूजर देख लेते हैं। आई थिंक इनमें से कुछ यूजर ग्लोबल का मेंबर होगा। अलीबाबा पे क्लिक करते हैं और लेट मी आइडेंटिफाई कि क्या ये ग्लोबल का मेंबर है या नहीं। अगर नहीं है तो हम इसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बना देंगे। असाइंड यूजर पे जाएंगे और ये हमें ऑप्शन देगा, इट विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट, सॉरी ये हमारा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर नहीं है, तो आप ऐड असाइनमेंट्स पे जाएंगे और इस पेज पे देखो बहुत सारे यहाँ पे एडमिन अकाउंट है, तो आपको ग्लोबल बना देना है इसको। दैट्स इट, ये प्रीरिक्विजिट थी। वी सक्सेसफुली फुलफिल द प्रीरिक्विजिट ओवर अ क्लाउड। ऑन प्रोमाइसेस पे क्या प्रीरिक्विजिट थी कि गूगल है ही है, इंटरनेट चल रहा है, ऑन प्रोमाइसेस को डोमेन से हमने ऐड कर रखा है। डाउनलोड एज्योर AD कनेक्ट छोटा सा टूल है। हमेशा कोशिश करना है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट साइट से ही डाउनलोड करें, है ना, क्योंकि यू नो दैट अटैकर और हैकर अपनी साइट बना करके कुछ ना कुछ एप्लीकेशन में चेंजेस करके आपको एक तरीके से सिस्टम में हैक करने का ऑप्शन दे सकते हैं। तो दैट्स व्हाई यू ऑलवेज ट्राई टू डाउनलोड दिस टूल डायरेक्टली फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट साइट। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, 150 MB 46 MB के आसपास टूल है। आप इसको इंस्टॉल करो इस मशीन पे और जितने भी यूजर्स हैं उन यूजर को सिंक्रोनाइज करें। DSA.MSC इंस्टॉलेशन के पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कितना यूजर है। GCP है, टेलनेट है और एज्योर यूजर बना रखा है हमने, एंड दैट्स इट। इन यूजर को मूव कर देते हैं यूजर वाले फोल्डर पे, है ना, क्योंकि अभी ये OU में है तो हम इनको यूजर में सेट कर देते हैं। अब एक जगह पे आ गए, एज्योर आ गया अपना, GCP आ गया, टेलनेट आ गया। इन तीनों यूजर्स को क्लाउड पे ले जाना है सिंक्रोनाइज करके। चलिए वो कौन करने वाला है, वो हमारा ये छोटा सा टूल करेगा। गाइस कई बार होता है ना, यहाँ पे एक एरर आता है जिसमें TLS 1.5 की 1.2 की बात करता है, तो वो उसकी कमांड जो है ना आपको एग्जीक्यूट करनी होती है, बट अभी हमें हमारे में दिखाई नहीं पड़ रहा है। नॉट अ इशू। alibaba@teachmecloud.net ये हमारा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है और इस ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर को हम करते हैं लॉग इन, अप्रूवल देते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स। पहला स्टेप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर आईडी पासवर्ड देना है। दूसरे में लोकल यूजर आईडी एंड पासवर्ड देंगे, जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है उसका यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई नहीं, हम ट्राई करते हैं इसको कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। क्रोम से ओपन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें तो पंगे आएंगे। क्रोम से ओपन कर लेते हैं alibaba@teachmecloud.net। मे बी कि हमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत पड़ सकती है।
अगर ये हमें आगे ऑप्शन नहीं देता लॉगिन करने का, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर अलीबाबा यूजर। करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी के मामले में, तो कोई इशू नहीं। हम थोड़ा सा इसमें एक छोटी सी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, MFA वाली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं सिक्योरिटी। आई थिंक ये लॉगिन हो चुका है, लेट मी आइडेंटिफाई। नहीं, अगेन आस्किंग फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नो प्रॉब्लम, लेट मी कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मोबाइल में एक छोटा सा टूल डाउनलोड करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के नाम से, और आप इसको स्कैन कराएंगे। जो कोड दिखाई पड़ रहा है इसको हम फटाक से स्कैन करा देते हैं, देन नेक्स्ट फिनिश करते हैं इसको। अलीबाबा यूजर के ऊपर हम MFA लगा रहे हैं 67, ठीक है, इसको अप्रूवल देते हैं, देन अप्रूव हुआ। हो सकता है कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड करने की जरूरत पड़े, तो चलो कोई इशू नहीं, मोबाइल नंबर भी दे देते हैं। यू विल गेट अ कोड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे एक मैसेज आएगा 248616 हमने इसमें MFA कॉन्फ़िगर किया, क्योंकि विदाउट MFA ये हमें आगे का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा था। दैट्स व्हाई वी कॉन्फ़िगर बोथ टाइप्स ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और उम्मीद है कि अभी आपका ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर जो है वो अप्रूवल उसको मिल जाएगा। लेट मी चेक। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब आप इसको क्लोज कर दो, और उम्मीद है कि ये हमें अप्रूवल दे देगा, कोई इशू नहीं। Alibaba@, लॉगिन हम पहले करा चुके हैं, तो उम्मीद है कि वहां से क्रेडेंशियल उठा लेगा जो भी रिक्वायर्ड होगा। चलिए ले लिया इस यहाँ पे, और अगला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वो हमें देना है इसका लोकल का यूजर ID एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे डोमेन नेम पहले दे दो आप, cloud.com/ करके एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे हम देंगे पासवर्ड लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो है, ठीक है। MFA सॉरी, ये हम प्रोसीड करते हैं, अनमैच है क्योंकि डोमेन हमारा अलग है और ये अलग है। सो लेट्स प्रोसीड, इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसमें 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन ऑफ AD कनेक्ट। और जो यूजर अभी हमने थोड़ी देर पहले DSC.MSC करके देखा था ना, यहाँ पे एज्योर का, टेलनेट का और GCP का, ये सारे के सारे यूजर्स आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ना एज्योर है, ना GCP है, ना टेलनेट है। बट अब थोड़ी देर में मे बी कि जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है ना, जो ऑन प्रोमाइसिस पे इंस्टॉलेशन चल रहा है, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सारे यूजर्स की लिस्ट वहां पे दिखाई पड़ जाएगी। बट ये बेसिक है, मतलब ये इस तरीके की आपको बहुत सारी हजारों वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द वर्क ऑफ कंपोनेंट्स और उनको इम्प्लीमेंट करना।
जैसे यहाँ पे हमने बात की थी ना कि पासवर्ड हैश क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, पासवर्ड राइट बैक क्या है, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, SSO, ADFS, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इन कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, लाइक इम्प्लीमेंटेशन और किस सिनेरियो में यूज़ होगा, कैसे हम क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे, वो सारा कुछ पार्ट। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, तो इंतजार करते हैं थोड़ा सा। सिस्टम की डिटेल यहाँ पे आ गई, सर्वर की इंफॉर्मेशन आ गई। दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसिस डायरेक्टरी WinG03CV518 समथिंग करके ये कंप्यूटर नेम है हमारा, और यूजर्स भी थोड़ी देर में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद है जो भी स्टेप्स हमने यूज किए हैं या जो भी कंपोनेंट्स के बारे में बात की, प्रीरिक्विजिट्स के बारे में बात की, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा प्रैक्टिकल है। In progress, installing Microsoft Interconnect agent. You have to wait for a few more minutes. चलिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड, बट यूजर को दिखने में, यूजर सिंक्रोनाइज होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 2-3 मिनट का टाइम और हमें इंतजार करना पड़ेगा। पेज को रिफ्रेश करते रहिए, सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीटेड है, कोई ऐसे एरर नहीं आया है। सो उम्मीद है कि जो ऑन प्रोमाइसिस के यूजर्स थे वो हमें यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, वो हमें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप देखिए जितने भी यूजर्स हैं उनके सामने नो दिखाई पड़ रहा था, बट जब आपका AD कनेक्ट के यूजर्स आएंगे तो उनके सामने यस दिखाई पड़ेगा। नो 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 यहाँ पे ऑन प्रोमाइसिस के इस सिस्टम कंप्यूटर नेम के सामने यस दिखाई पड़ रहा है, बट यूजर कोई भी नहीं आए। चलो, यूजर आ गए, एक ये दिखाई पड़ रहा है, एक ये दिखाई पड़ रहा है, एक ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एज्यूर आ रहा है ऑन प्रोमाइसिस से, ऑन प्रोमाइसिस सिंक्रोनाइजेशन यस। GCP आ रहा है ऑन प्रोमाइसिस से, और टेलनेट आ रहा है ऑन प्रोमाइसिस से। तो ये पहला टॉपिक था, इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं, कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगली क्लास में हम कनेक्ट करेंगे और फिर हम कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कोई डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली विल हेल्प यू। और दूसरा, शेयर करिए वीडियो को, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए टीचिंग क्लाउड यूट्यूब चैनल पे। बाय गाइस, टेक केयर।